Info for patient. या अदर वेट कैंसर तो नहीं है, या क्रोन्स डिजीज़ तो नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं। तो सर कॉम्प्लिकेशन तक नौबत क्यों आ जाती है? इसलिए नौबत आ जाती है कि सिम्टम्स पुरानी चल रही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और मरीज़ एक्सपर्ट बंदे के पास पहुंच नहीं रहा, यानी वो एक गांव में रह रहा है, पेरिफेरी पे है, वो जीपी के पास या एक सिंपल एमबीबीएस के पास, या इवन मिनिमम पेट की टीबी जो डायग्नोस करेगा मेडिकल स्पेशलिस्ट करेगा या जनरल सर्जन करेगा, क्योंकि एब्डोमेन ज़्यादा उनका डोमेन है। और इवन जो या पल्मोनोलॉजिस्ट है जो फेफड़ों का एक्सपर्ट भी है, लेकिन उसको ये भी पता होता है कि पेट की टीबी किस तरह प्रेजेंट करती है, तो वो पेट की सिम्टम्स लेके मरीज़ फिर रहा होता है। जिस तरह मैंने अभी मिसाल दी, 3 महीने हो गए थे उसको, क्योंकि तशखीस नहीं हुई। तो जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि टाइफाइड की वजह से आंत क्यों फटती है, टाइफाइड बुखार नहीं डायग्नोज हुआ, उसने आंत को पकड़ लिया और फिर वो इन्फेक्शन से फट गई। तो इसी तरह ही ये होता है कि या तो वो स्टीनोज हो जाती है, यानी रुकावट हो जाती है, या फिर पोफ्रेट हो जाती है, या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और इसमें एक जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो पिछले इस तरह में पहले यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो फेफड़ों की थी, उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं हुई पूरी, यानी 9 मंथ्स नहीं लिया, 6 मंथ्स ली, और वो इनएडुकेट थी, इनकम्प्लीट थी। उसने वही स्पोर्टम दोबारा सॉल्व किया और वो पेट में चला गया और पेट की टीबी हो गई। तो ये इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट जो हिस्ट्री में होती है वो भी इसका हिस्सा है कि वो कॉम्प्लिकेशन के हद तक चला जाए। तो सर इसका सही डोमेन क्या है? आंतों की टीबी का पल्मोनोलॉजिस्ट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, या जनरल सर्जन है? बेसिकली प्राइमरीली जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास मरीज को जाना चाहिए, जो उसको इंप्रेशन दे कि टीबी और उसको डायग्नोज करे। और अगर ब्लड टेस्टों से या सिंपल मैयर से टीबी डायग्नोज नहीं हो रही तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के आप इसकी लेप्रोस्कोपी करें और उसको डायग्नोसिस करें। डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं, यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तक जो है वो एंडोस्कोपिक बायोप्सी है, और जो जनरल सर्जन के पास है वो लेप्रोस्कोपिक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी और बायोप्सी है, उसको तशखीस करने के लिए। सर आंतों की टीबी के इलाज का दौरानिया कितना होता है? 6 months to 1 year, यानी डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट सिम्टम्स और रिकवरी, जो रिकमेंडेड है वो 1 year है। अगर आपके पास बगैर कॉम्प्लिकेशन के मरीज आ गया है, पहले डायग्नोज हो गया, तो और सर ये मुकम्मल क्योरेबल इलाज होता है, इसके बाद तो दोबारा होने का तो नहीं खतरा होता? नहीं, रिस्क होता है, यानी कोई भी बीमारी जो है वो 100% क्योरेबल नहीं है, लेकिन इसमें रिकरेंस के चांसेस होते हैं। इवन आपने ट्रीटमेंट कंप्लीट भी कर ली, अब जैसा लाइक कैंसर है, तो कैंसर की अगर 100% ट्रीटमेंट भी होगी तो उसमें भी रिस्क रहता है कि ये दोबारा ना हो जाए। फेफड़ों की टीबी में खुराक पे बड़ा ध्यान किया जाता है, और आंतों की टीबी का भी इसी तरह ही कोई हिसाब किताब है कि खुराक पे भी तवज्जो करनी है? हाँ, मतलब वो बेसिकली तो ये है ना कि पेशेंट को पेट में दर्द है, पेशेंट को पेट फूला हुआ है, पेशेंट को पेन हो रही है, उसको वोमिटिंग है, वो खाना पीना सही नहीं खा रहा। अब उसके अलावा जिसम में दर्द हैं, थकावट, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स हैं वो सारे, तो उसकी वजह से उसका खाना पीना तो डेफिनेटली कम होगा। तो जब आप एटीटी शुरू करते हैं, यानी